नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और जैसा कि आपको पता है हम हिस्ट्री का एक सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का। अगर आपने पहले हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के जितने भी शुरू से वीडियो हैं सभी को देखें। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, तो पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो दोबारा देख के इसे नोट्स बनाएं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसी में एक है मगध, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। आप देख सकते हैं ये मगध एरिया रहता था उस टाइम का। ठीक है, ये बाद में जब आपका मौर्य एम्परर आता है तब ये बहुत सा ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, इतना लगभग फैल जाता है, लेकिन ये जो मगध था, ठीक है, मगध जो आपका था वो सबसे शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, इसलिए हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मगध एम्पायर इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देख सकते हैं इंडिया का मैप में मगध कहाँ पे रहता था। ठीक है, ये बाद में वही बता रहे हैं, बाद में जब मौर्य एम्पायर आता है तो लगभग देख सकते हैं इतना दूर तक एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन अभी हम मगध के बारे में देखेंगे तो सबसे जो प्राचीन वंश था मगध में, ठीक है, तो उसका संस्थापक थे बृहदत्त। ठीक है, जो सबसे प्राचीन वंश था मगध का, उसका संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। ठीक है, और अपना राजधानी राजगिरी। ठीक है, आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, जो राजगिरी है। तो ये उनकी राजधानी होती थी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त और राजधानी क्या था? तो राजगीर, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हर्यक वंश। ठीक है, तो जो सबसे शुरुआत अगर वंश हम लोग देखा जाए तो हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, हम उतना ही पॉइंट में बताएंगे जो आपका सीजीएल लेवल तक है, सो आपका एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सीजीएल लेवल तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ बाहर से ना आए। ठीक है, और कम पॉइंट में ज़्यादा है, सो आपका मतलब छोटा छोटा पॉइंट में ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, हम हर्यक वंश के संस्थापक कौन है ये ध्यान रखना है। फाउंडर ऑफ हर्यक वंश आपका बिंबिसार था। ठीक है, इनका राजधानी क्या था? तो भाई मगध में रहते, तो ये भी राजगीर, और उनको गिरिबज्र भी कहा जाता है, मतलब कि राजगीर को गिरिबज्र भी कहा गया है। ठीक है, कैपिटल ध्यान रखना है। देखिए, जो बिंबिसार थे ना, उनकी हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है, बिंबिसार का हत्या कौन किया था? तो बिंबिसार का हत्या उनका पुत्र ही कर दिए थे। ठीक है, और अजातशत्रु का भी हत्या उनके पुत्र ने कर दिया, मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो बिंबिसार का है सो बेटा है सो अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु बिंबिसार को मार देता है और उसके बाद अजातशत्रु को उसके बेटे ने उदयन ने मार दिया। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब कभी कभी सवाल आता है कि पाटलिपुत्र, आज जो आप पाटलिपुत्र देख रहे हैं, उसका स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखना उदयन। ठीक है, उदयन। ठीक है, कौन थे? अजातशत्रु का बेटा थे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? तो उदयन ने किया था। ठीक है, अब आता है हर्यक वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? ठीक है, अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। ध्यान रखना है, लास्ट रूलर कौन था? तो नागदशक थे। ठीक है, अब हर्यक वंश के बाद कौन सा आता है? तो हर्यक वंश के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, ध्यान रखना है, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, इससे सिर्फ आते हैं शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे और अंतिम राजा कौन थे। तो बस इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा सवाल आते नहीं, आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए बस जानना है शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग थे। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक फाउंडर कौन थे? तो खुद शिशुनाग थे, और अंतिम राजा नंदीवर्धन थे, मतलब लास्ट किंग कौन थे? तो नंदीवर्धन थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद यहाँ पे मगध में आपका नंद डायनेस्टी आता है। ठीक है, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक, और इसमें भी सिर्फ अंतिम राजा आता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा आपको सवाल नंद वंश से देखने को नहीं मिलेगा। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका नंद वंश के संस्थापक थे महापदानंद। ध्यान रखना, फाउंडर कौन थे? तो महापदानंद थे। ठीक है, नंद वंश का। और अंतिम राजा जो थे आपका, वो धनानंद थे। ठीक है, ध्यान रखना, लास्ट किंग कौन थे? तो वो थे धनानंद। ठीक है, नंद वंश के बाद आपका कौन आता है? तो आपका मौर्य वंश आता है। ध्यान रखना है। ठीक है, मौर्य वंश। नंद वंश के बाद आपको कौन मिलेगा? तो मौर्य वंश। ठीक है, वही आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो आपको मैंने सबसे पहले में बताया, मौर्य वंश जो थे वो आपका इंडिया को, मतलब कि सोचिए मगध को कितना दूर तक है सो आपका फैला चुके थे। ठीक ना, तो
हम मौर्य डायनेस्टी को इसके बाद वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसो ये लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। मौर्य वंश थोड़ा बड़ा है, मौर्य वंश को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में मौर्य वंश को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है आपका, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ये क्या कहते हैं आपका विष्णुगुप्त, ठीक है, जिससे चाणक्य भी कहा गया है, ठीक है। तो चाणक्य जो थे वो आपका धनानंद के पास आते हैं, ठीक है, और धनानंद है सो आपका चाणक्य का अपमान कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए मतलब कि क्या कहते हैं, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्प से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्प से धनानंद को है सो हरा देते हैं, ठीक है। और उसमें यहाँ का जो मगध का राजा है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया जाता है धनानंद की जगह पे, ठीक है। तो हम मौर्य डायनेस्टी को है सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और बेहतरीन वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद।